और घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में केंद्रीय समिति की बैठक रांची के सोहराय भवन में शुरू हो गई है। बैठक चल रही है। रांची के सोहराय भवन में यह बैठक हो रही है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। चूंकि एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बना दिया गया है, उनके नाम की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बैठक कर रही है। बैठक के बाद आधिकारिक रूप से जेएमएम की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, किसकी उम्मीदवारी जो है वो होगी घाटशिला उपचुनाव के लिए, उस पर से पर्दा उठेगा और पार्टी अपना उम्मीदवार जो है वो तय करेगी। तो रांची के सोहराय भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। घाटशिला उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का जो चयन है वो किया जाएगा। चूंकि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं देखना होगा अब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसके नाम का ऐलान करती है, किसके चेहरे पर मुहर लगाती है। हमारे साथ सहयोगी नीरज हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। नीरज, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। देखिए, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और अब कितना वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा लेगी नीरज उम्मीदवार के नाम के ऐलान में? क्या इस बैठक के बाद पर्दा उठ जाएगा, कौन होगा उम्मीदवार? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कुछ ही घंटों के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों का जो ऐलान होना है वो हो जाएगा। ये कहा गया था कि 15 अक्टूबर की बैठक में सारी जो बातें हैं वो तय होनी है और इसी को लेकर बैठक की जा रही है। घाटशिला के साथ साथ जो बिहार में प्रत्याशी देना है, बिहार के सीटों को लेकर निर्णय लेना है, इसको लेकर भी बैठक ये आयोजित की गई है और इसमें सभी जो चीजें हैं उस पे लोगों से सलाह लेना है। केंद्रीय समिति के जो सदस्य हैं उनसे सलाह लेना है और उसके बाद जो बातें हैं वो तय की जाएगी। और देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि घाटशिला में बाबूलाल सोरेन के खिलाफ में फोन होंगे, यानी कि आमने सामने की टक्कर किसकी होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो दिवंगत रामदास सोरेन है, उनके बेटे सोमेश सोरेन के नाम की भी चर्चा जो है वो चल रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो उनकी जो धर्मपत्नी है सूरजमणि सोरेन, उनकी नाम की भी चर्चा जो है वो अंदर चल रही है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि सीएम और केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जो है वो खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कई जिलों के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी केंद्रीय समिति के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ ही घंटों के बाद ये क्लियर हो जाए कि बाबूलाल सोरेन के खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कौन से प्रत्याशी होंगे। तो कुछ ही घंटों के बाद नवीन बातें क्लियर हो जाएगी। इसे घाटशिला को नहीं लेकर बल्कि बिहार चुनाव को लेकर भी जो चीजें हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दृष्टिकोण से या फिर बात करें तो महागठबंधन के दृष्टिकोण से वो क्लियरिटी जो है वो कुछ देर के बाद सामने आ जाएगी। नवीन, चलिए, तो कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कुछ देर के बाद नाम पर से पर्दा उठ सकता है कि बाबूलाल सोरेन के अपोजिट जेएमएम का उम्मीदवार कौन होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।